नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमरनाथ की कथा के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ये वही कथा है जिससे अमरता जुड़ी हुई है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ हर बार, लेकिन मुझे जन्म लेना पड़ता है और तपस्या कर कर मैं आपको पाती हूँ, लेकिन आप तो अजर अमर हैं। कृपया मुझे भी बताइए कि मैं कैसे अजर अमर हो सकती हूँ। पहले तो शिवजी ने कुछ नहीं कहा, उनकी बात को टाल दिया। बट फिर जब माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि उनको यह कथा जाननी ही है, तो शिवजी ने सोचा कि ठीक है, अब मैं इनको ये रहस्य बतलाता हूँ। परंतु ये कथा बताना इतना भी आसान नहीं था। शिवजी को पता था अगर मनुष्य को ये कथा पता चल गई तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस पर चलकर ही पार्वती माता को ये कथा बताने का निश्चय किया। और वह यह बात अच्छी तरह जानते थे कि किसी को ये कथा नहीं पता चलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने रास्ते में ही सभी को अपने से दूर करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने गले के सर्प को शेषनाग लेक पर ही छोड़ दिया, नंदी को पहलगाम पर ही छोड़ दिया, और हाँ, जो चंद्र उनके सर पर विराजमान है ना, उसको चंदनवाड़ी में ही छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को महागुनास पर्वत पर छोड़ दिया, और हाँ, जो धरती, आग, पानी, हवा और आकाश है ना, उसको उन्होंने पंचतरनी पर छोड़ दिया, ताकि ये कथा पार्वती माँ के अलावा कोई और ना सुन सके और इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। फिर वह दोनों अमरनाथ की गुफा में आ गए, जहाँ पर उन्होंने यह निश्चय किया कि उनके और पार्वती माँ के अलावा वहाँ और कोई ना हो। वहाँ पर शिवजी जो हिरण की त्वचा से बने पायदान पर बैठ गए और समाधि ले ली। यह पूरी तरह से निश्चय करने के लिए कि वहाँ कोई और कथा ना सुन सके, उन्होंने एक रुद्र क्रिएट किया जिसे कालाग्नि कहा जाता था, और उसको ये आदेश दिया कि वो हर चीज़ को ख़त्म कर दे ताकि कोई भी ये कथा सुन ना सके। तब उन्होंने माँ पार्वती को अमरता की कथा बताने का निश्चय किया, लेकिन समाधि में होने के बावजूद शिवजी को ये पता न चला कि पार्वती माँ तो सो चुकी हैं, और एक अंडा जो है वो हिरण की खाल के बने पायदान के नीचे है, जो यह कथा को पूरी तरह से सुन रहा था। जिसने ये कथा को पूरी तरह सुना, और वो जोड़ा कबूतरों का ये कथा को सुनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। पार्वती माँ तो ये कथा नहीं सुन सकी, पर दोस्तों, जिन कबूतरों ने ये कथा सुनी वो आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें लोग अमरनाथ के कबूतरों के नाम से ही जानते हैं। जितनी कथाओं में सुना जाता है उससे यही पता चला है कि वह सफ़ेद रंग के दो कबूतर हैं, कबूतरों का जोड़ा है, जो कि आज भी वहाँ पर दिखाई देता है। धन्यवाद। अगर हमारी ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।